आज मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही खास बात है, साइंटिफिक बात है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रेस अनुभव हो रहा है, आपको छोटी छोटी बातों से गुस्सा आ रहा है, आपको छोटी छोटी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, किसी भी काम को करने के बाद अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, डिप्रेस फील हो रहा है, और आपको बार बार ये लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, या आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, या आपने ऐसा कुछ काम किया है जिसके कारण आपको इस तरह का जीवन मिला है, आपको इस जीवन से खुशी नहीं प्राप्त हो रही है, या आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन उसका जो बेसिक राज है, वो राज मैं आपको आज बताने वाला हूं। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात बहुत ही खास है। अगर इस बात को आप ध्यान से सुनोगे और इस बात को अगर ध्यान से अप्लाई करोगे, तो आप इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उनको आप डेफिनेटली कम करने में कामयाब हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अगर हो रहा है, तकलीफ अगर हो रही है, बार बार आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, डिसफंक्शनलिटी बढ़ रही है, अगर आपको बार बार इसी तरह के परिणाम मिलते हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि आप लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हो, आपका स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, आपका बोलने का तरीका क्या होता है, कौन से शब्द आप यूज करते हो, इस पर भी बहुत डिपेंड होता है कि आप हेल्दी इमोशन फील करोगे या अनहेल्दी इमोशन फील करोगे। जो भी आप बात कर रहे हो, क्या ये बात आपकी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है और हेल्पफुल है? अगर ये आपकी बात लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, अनप्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी लैंग्वेज में रिजिडिटी है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इससे ही आपका जो इमोशनल डिस्टॉर्शन है वो बढ़ता है। इमोशनल डिस्टॉर्शन बढ़ने में ये जो आपकी लैंग्वेज और आपके लैंग्वेज में जो रिजिडिटी होती है, वो भी आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस को बढ़ाती है। अभी ये अगर आपको उदाहरण के द्वारा समझना है, तो जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे बीवी ने मुझे 5:30 बजे चाय देना ही चाहिए। अभी इस उदाहरण में आपने देखा कि मैंने क्या सोचा कि नहीं, मेरे बीवी ने मुझे 5:30 बजे चाय देना ही चाहिए। अभी इसमें देखो, रिजिडिटी है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है कि देना ही चाहिए। अगर नहीं देती है तो क्या होगा? इमोशनल डिस्टरबेंस होगा, गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, और पूरी जो कहानी है अगर ऐसे ही चलती रही तो फिर रिलेशन स्टॉप भी हो सकता है। अभी किसी भी प्रकार से आप सोचो, अगर कोई स्टूडेंट है, वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे इस फाइनल एग्जाम में 94% मिलने ही चाहिए, तो यहाँ पर रिजिडिटी दिखा रही है कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, ये इस तरह से ही होना चाहिए। तो जितना आप रिजिड रहोगे, जैसे कुछ लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर वो महिला है तो कमजोरी ही होनी चाहिए, वो कमजोर ही होती है। तो इस तरह की जो भी आपकी थिंकिंग है, अगर वो थिंकिंग लॉजिकल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके लैंग्वेज से, आपकी जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर से ही आपका डिस्टॉर्शन बढ़ता है, आपका इमोशनल डिस्टरबेंस बढ़ता है।
अभी इसमें गुस्सा हो सकता है, डिप्रेस फीलिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, गिल्ट फीलिंग हो सकती है, जेलसी या एनवी फीलिंग हो सकती है। ये सभी प्रकार की निगेटिव इमोशन आपके अनसाइंटिफिक थिंकिंग से ही उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अगर आपको अपना डिस्टरबेंस कम करना है, अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन को कम करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक सोच को बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल सोचोगे, जितना ज्यादा आप साइंटिफिक सोचोगे, उतना आपका इमोशनल डिस्टरबेंस कम होता जाएगा। तो साइंटिफिक सोचना स्टार्ट कीजिए और खुद का इमोशनल डिस्टरबेंस कम कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन औरों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस तरह की आरईबीटी सीबीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझने के लिए, जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।